हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड, जो भारतीय संसद का अपर हाउस होता है उसको राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राज्यसभा आया है, तो इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं पेपर में, आइए उसके बारे में हम जान सकते हैं। फ्रेंड्स, राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता है, यह एक अस्थायी सदन होता है। पहला प्रश्न तो यही बन सकता है, यह एक अस्थायी सदन होता है क्योंकि इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है और नए 1/3 सदस्य उसका स्थान लेते हैं। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, अधिकतम सीटों की संख्या 250 है। और तीसरा प्रश्न यह बन सकता है कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटों की संख्या है? तो फ्रेंड, 245 सीटें हैं। अधिकतम संख्या 250, वर्तमान में 245। और फ्रेंड्स, यह प्रश्न और बन सकता है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में दक्षता प्राप्त किए होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न से हमें इतना इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो फ्रेंड्स, यह विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न और बन सकते हैं ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। यानी किसकी जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व किसके आधार पर की जाती है? तो फ्रेंड्स, राज्य की जनसंख्या के आधार पर की जाती है राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व। और तीसरा प्रश्न यह बन सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य के प्रतिनिधि संख्या सबसे अधिक होती है। यूपी राज्य में राज्यों के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है, यह कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, इसकी संख्या 31 होती है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 होती है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न है एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं, इस पॉइंट को भी आप याद करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए होता है। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो राज्यसभा है उसको विघटित नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्य जो होते हैं 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है और नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेने आ जाते हैं। इसलिए लोकसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। पहला प्रश्न तो यही बन सकता है। दूसरा प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या बन सकता है। फ्रेंड्स, जो राज्यसभा होता है यह एक अस्थायी सदन होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा का जो सभापति होता है यह उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, आइए और भी जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको किस अनुच्छेद के अनुसार उसको पद दी जाती है? तो आर्टिकल 63 के अनुसार उसको पद दी जाती है। पहला प्रश्न तो यही बन सकता है। और दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कैसे होता है? तो फ्रेंड्स, जो राज्यसभा के सभापति का जो चुनाव होता है यह लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्यों संयुक्त सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सभापति का चुनाव किया जाता है।
तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो फ्रेंड्स 14 दिन तक राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति 14 दिनों तक रोक सकती है। फ्रेंड्स यह कैसे रोक सकती है ये जान लेते हैं। लोकसभा द्वारा जो पारित धन विधेयक होता है राज्यसभा में भेज दिया जाता है। फ्रेंड्स राज्यसभा में अगर 14 दिन तक उसको रखा जाता है, 14 दिन तक अगर वह पास नहीं होता है तो लोकसभा के द्वारा अपने आप उसको पारित मान लिया जाता है। लेकिन लोकसभा में इसका पारित होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि राज्यसभा में 14 दिन तक रखा जाता है। 14 दिन बाद अगर पारित हो या न हो फिर भी उसको पारित मान लिया जाता है, लेकिन लोकसभा में उसको पारित होना मस्ट है। इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो फ्रेंड जो प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी जो राज्यसभा में नामित की गई थी नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो फ्रेंड्स जो लोकसभा सदन है यह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं कौन कौन से प्रश्न और बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जा सकता है। और दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व होता है भारतीय जनता के अनुसार किया जाता है। जनता के अनुसार जो प्रतिनिधित्व होता है लोकसभा को किया जाता है। तीसरा प्रश्न यह बन सकता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 552 होती है अधिकतम सदस्यों की संख्या। चौथा प्रश्न क्या बन सकता है? चौथा प्रश्न यह बन सकता है कि 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 31वें संविधान संशोधन के अनुसार अधिकतम 545 हो सकती है। पांचवा प्रश्न क्या बन सकता है? वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स 545 है। और आइए जान लेते हैं 545 का कैसे डिवाइडेशन किया गया है, कैसे बांटा गया है। तो फ्रेंड्स जो वर्तमान समय में लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 545 सदस्यों की संख्या है। और 545 में हम बांट देते हैं दो भाग में, 543 और 2। और 543 को हम दो भागों में पुनः बांट देते हैं। 530 प्लस 13 आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो 530 सदस्य है वे 28 राज्य की जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं 530 सदस्य। और जो 13 सदस्य होते हैं केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा यूनिवर्सल टेरिटरी के द्वारा जारी किए जाते हैं। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या होती है 8 है वर्तमान समय में, और राज्यों की संख्या 28 है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा 13 सदस्यों को राज्यसभा में चुनी जाती है या नॉमिनेट की जाती है। और फ्रेंड्स 2 जो सदस्य होते हैं आंग्ल इंडियन आंग्ल भारतीय को इसमें क्या किया जाता है? चुना जाता है। आर्टिकल किसके अनुसार? 331 के अनुसार। 331 के अनुसार 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय को उसमें क्या किया जाता है? चुना जाता है। यह राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। इस तरह वर्तमान समय में कुल लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है 545 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स आर्टिकल अनुच्छेद 81 में भी प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 331 में भी प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अनुच्छेद 331 के तहत 2 सदस्य जिसे आंग्ल इंडियन कहा जाता है यह राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है? तो फ्रेंड 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
तो फ्रेंड्स लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक व्यक्तियों को जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होती है, जो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री फ्रेंड्स जो होती है लोकसभा के सदस्य होती है। फ्रेंड्स हम जानते हैं पहला प्रश्न यही तो बन सकता है प्रधानमंत्री से रिलेटेड कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो आर्टिकल 75 के तहत की जाती है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो फ्रेंड जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी वर्ष का उम्र होना चाहिए, तो फ्रेंड्स कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए अगर वह प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार चाहता है तब। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद को संभाला था, तो फ्रेंड्स उस प्रधानमंत्री का नाम था इंदिरा गांधी। वो प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी जी एक बार प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद दोबारा उनको संभाले थे, उनका नाम था इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता था, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी पीवी नरसिंह राव ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे थे, उनका नाम है पीवी नरसिंह राव। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद के गठन का उल्लेख अध्यक्षता का किया जाता है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि जो मंत्री परिषद होता है उसका गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, तो फ्रेंड्स यह जो मंत्रिपरिषद होता है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन एक प्रश्न और भी पूछा जाता है इससे रिलेटेड एग्जाम में, कौन होता है कि जो संघीय मंत्रिपरिषद होता है, संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से पूछ दिया जाए तो राष्ट्रपति के प्रति, अगर व्यक्तिगत नहीं पूछा जाएगा तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो फ्रेंड्स 6 माह तक किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना वह मंत्री पद पर रह सकता है। लेकिन 6 माह से अधिक रहना है तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद के नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 75 के बारे में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद के नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जान चुके हैं कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर पूछी जाएगी तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किए थे, तो फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किए थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो फ्रेंड्स भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त किए गए थे, तो फ्रेंड्स मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री को नियुक्ति
किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष के पद शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो फ्रेंड्स, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जिससे ओम बिरला जी वर्तमान समय में है, उनको शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोगों ने मोस्ट 25 प्रश्नों को किए। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा करके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।